हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। दोस्तों हमारी जिंदगी में शब्दों का बड़ा अनमोल होता है। अनमोल कहें या मोल कहें कि हम शब्द किस तरह से यूज करते हैं, यह बहुत महत्व रखता है दोस्तों। और इस शब्दों के माया जाल को समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों शब्दों में इतना प्रभाव होता है कि हमें कैसे रिझाना एक दूसरे को, कैसे समझाना है एक दूसरे को, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों किसी भी काज को करने के लिए, जैसे हम किसी को बुलाने जा रहे हैं, अगर उसको हम इस तरह से बुला रहे हैं कि प्यार से कि भाई जरा हमारा एक काम है तुम कर दो, तो ठीक है। अगर उसी को हम गलत तरीके से यूज करके किसी को बुला रहे हैं, फलनवारे आ जा तू हमारा काम कर दे रहे, इस तरह से, तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला ही है। और शब्द की ऐसी माया जाल है जो हर इंसान नहीं समझ पाता। आप देखते होंगे कहीं कहीं पे किस तरह का वर्ड यूज होता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है कि देखने में ही शर्म आता है कि भाई ये क्या है। एक तरह से जहां आज हमारी दुनिया चांद के ऊपर जा रही है, हर आविष्कार नए नए हो रहे हैं, नई नई सब कुछ तंत्र विधा चल रही है, वहीं कहीं कहीं कुछ ऐसे तुच्छ प्राणी हैं हमारे समाज में जो इस तरह का शब्द यूज करते हैं कि आप देखेंगे तो सशंकित रह जाएंगे कि क्या कोई इस तरह से वर्ड यूज करता है। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह के पति पत्नी हैं और वो भी इस तरह से यूज करते हैं कि आप परेशान हो जाएंगे सुन के। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करके और इन शब्दों को इस हिसाब से रखें कि ताकि हमारे आने वाली नस्लें याद रखें। दोस्तों शब्द ही एक ऐसा चीज है जिससे जो है ना यह दुनिया चलती है। बगैर शब्द के कुछ नहीं होता। हम किसी को बुलाने हैं, किसी को कुछ चीज समझाना है, तो हम उस आधार पे उससे बात करेंगे जिससे कि उसका जो आकृति अनुकृति जो भी है वो हमारे समझ में आवे, हमारी बात उसको समझ में आवे। ये नहीं है कि हम इस तरह से वर्ड यूज करें, शब्द यूज करें जिससे कि उसका महत्व ही घट जाए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में होना, लेकिन किसी भी वर्ड को इस तरह से यूज ना करें जिससे कि किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे। और यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात से एग्री करते हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हैं ये सोच समझ के बोलें। हम किसी नेता का भाषण सुनने जाते हैं या और किसी के ऐसे बीच बीच में कहीं भी इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें आप जाइए, देखिए शब्दों की कितनी मार्मिकता है। वो एक आदमी किस तरह से बोलता है और किस तरह से अपने ऑडियंस को बांधे रखता है कि देख के एकदम आदमी मंत्रमुग्ध होता है। एक कविता सुनाता है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है देखने वाले ऑडियंस कि वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। अगर वही चीज उसके अंदर वही कला नहीं होगी तो कौन देखेगा दोस्तों, कौन समझेगा और कौन देखेगा। तो यही सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि हमारे अंदर का जो शब्द वेदी बाढ़ है, जो शब्दों का माया जाल है, उसको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। हमारे अंदर ये संस्कार होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर जरूर से होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ हर इंसान के पास भगवान ने वो चीजें दी है कि हमें बड़ों का आदर करके कैसे बुलाना है, छोटों का किस तरह से सत्कार करके बुलाना है, अपने परिवार का किस तरह से आदर भाव से रखना है, किस तरह से शब्द यूज करके उनको, अपने बेटी बेटों को किस तरह से उनको रखना है। लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह के व्यक्तित्व के लोग भी हैं जो भूल जाते हैं कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और हमें भी इस समाज में रहना है और इसी समाज से हमें सब कुछ देना है, मिलना है। दोस्तों कहीं पे भी आप जाएं, अगर आपके अंदर बोलने की, सुनने की क्वालिटी नहीं है ना, देखने की क्वालिटी, ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं इंसान के अंदर। कोई काम आप देख रहे हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको आप किस निगाह से देख रहे हैं, यह आपकी आंखों का कमाल है, आपके अंदर की सोच का कमाल है। और आप वो सामने वाला क्या कर रहा है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं,
यह बहुत बड़ी बात है। और वह बोल क्या रहा है, उसके बोल किस तरह से है, उसके शब्द किस तरह से निकल रहे थे। जैसे आपने बहुत कुछ को देखा होगा, लोग कहते हैं कि अरे उसके मुंह से फूल झड़ता है, अगर वो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ता है। तो दोस्तों, ये शब्द ही ऐसे हैं कि हम, कोई भी इंसान हो, वो एकदम बिल्कुल जो शब्द निकलता है उसके मुंह से ना, वो फूल के जैसा ही निकलता है। और आदमी कहता है वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कविता पढ़ी, क्या भाषण दिया, क्या की। पूरी पब्लिक एकदम तन्मयता से सुनती रहती है और मंत्रमुग्ध हो जाती है। तो शब्दों का ही बहुत बड़ा कमाल है। बड़े बड़े स्पीच देने वालों का आपने देखा होगा किस तरह से स्पीच देते हैं, किस तरह से उनका ये फार्मूला होता है कि पूरी पब्लिक वाह 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 के नारे लगाती है। दोस्तों मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को अपने परिवार और इस समाज के प्रति जो दायित्व बनता है ना, कि हमें उसका निर्वहन करना है, तो उसको निर्वहन करना है और अपने शब्दों को सही ढंग से उपयोग करके अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने बेटी बेटों का, अपने माँ बाप का, सबका आदर करें और इन शब्दों को अच्छे ढंग से प्रयोग करें। दोस्तों, शब्दों की बहुत महत्ता है। हम किस तरह से श्रीमान बोलते हैं और सर बोलते हैं, भावदी बोलते हैं, मतलब कितनी उपाधि है ये आप समझ नहीं सकते। तो दोस्तों मैं यही सोचता हूँ कि भाई हर इंसान इस धरती पे आया है तो कुछ ना कुछ तो जरूर लेके जाए, जिससे कि उसकी महत्वता बनी रहे। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ आप आज के युवाओं से कि आप लोग अपने शब्दों को इस तरह से पिरोएं, माला बना के, कि ताकि आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखे। दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो जरूर से आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करें, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक और कमेंट शेयर जरूर से करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।